दे दो, हमारी डीए की किस्त दे दो, हमारी डीए की किस्त दे दो, हमारा जो है वो बीमारी के इलाज के लिए जो पैसा मिलता है रिम्बर्समेंट के तहत जो है वो मेडिकल रिम्बर्समेंट वो दे दो, वो आप देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। आप एक बात को सुनिश्चित करिए, आपने हाउस में कमिटमेंट की थी और उसके बावजूद भी आपने दिया नहीं। बस आ गया, अब आपका प्रश्न आ गया। वो कब तक देंगे आप? बस ये ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये प्रिविलेज का विषय बनता है। हाउस में मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं, वो साल बीतने के बावजूद भी वो दैट इज योर राइट, यू कैन रिजॉर्ट टू दैट आल्सो, दैट्स आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन रिजॉर्ट टू दैट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिस इज व्हाट आई हैव सेड इनिशियली आल्सो। माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो ये ध्यान लगा के बात नहीं सुनते हैं, मैंने तो कहा ही है बजट में। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो इन्होंने पहले की 4 लाइनें बोली कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों को के सहयोग से आई है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इस बात का राजनीतिक बात ये कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय के भी जो डीए था वो हमने 4 और 3% दिया। और मैं ये कहना चाहता हूँ 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पिछली सरकार ने दे दिया चुनावों से 6 महीने पहले। और क्या किया, 10,000 करोड़ रुपए का एरियर अभी तक नहीं दिया। और उस समय हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि आरडीजी के रूप में 10,000 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया मिलता था। इस साल हमें आरडीजी के रूप में सिर्फ 3200 करोड़ रुपया मिला, यानी कि 8,000 करोड़ रुपया हमें आरडीजी के रूप में अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो इनको पहले 3 साल में 11,000, 10,000 और 11,000 करोड़ लेते गए। इन्होंने एरियर नहीं दिया, जबकि एरियर दे सकते थे, पूरा एरियर दे सकते थे। अभी हम उनका एरियर भी दे रहे हैं। हम सभी वर्गों का सम्मान ख्याल रखते हुए हमने कहा कि पहले 75 साल से ऊपर के जितने कर्मचारी है उनका एरियर भी दो, फिर 70 से 75 साल के कर्मचारी है, हमने हाई कोर्ट में बोला है कि हमें उसका भी एरियर दे रहे। जब हम सब चीज़ों को सेटल कर रहे हैं तो आने वाले समय में जब बजट में घोषणा की है हम उसको देंगे। बजट मार्च में 31 मार्च 2026 को खत्म होगा ना, हम उसको जो हमने डीए का बोला है वो हम देंगे। और जैसे ही हमारी स्थिति थोड़ी और ठीक होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार कर्मचारी अधिकारियों का जो भी एरियर बनता होगा वो भी हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2627 माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार। आई एम नॉट अलाउइंग टॉक सर, आई एम नॉट अलाउइंग टॉक सर। हो गया सप्लीमेंट्री में, एग्जॉस्टिव रिप्लाई हैज कम। ठाकुर साहब एग्जॉस्टिव रिप्लाई आ गया है। पहले ही सरकार ने एक मिनट प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। मैं समझा, प्लीज टेक योर सीट, मुझे बोलने तो दो। एक मिनट बैठिए आप ना, मैं बताता हूं। ऐसा है, अगर इस क्वेश्चन का उत्तर पढ़े आप तो सरकार ने खुद एडमिट कर लिया है कि जैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ठीक होगी हम जितनी भी देनदारियां हैं, ये एडमिटेड है भाई, होनी नहीं होनी, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द इशू, बट दिस हैज बीन एडमिटेड इन द क्वेश्चन। दिस इज एडमिटेड। तो इसलिए जो सप्लीमेंट्री आपने पूछे उनका फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अब मुझे अगला क्वेश्चन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2627। ना आई एम नॉट अलाउइंग, आई एम नॉट अलाउइंग। 2627 नेक्स्ट क्वेश्चन 2627। No. 2627 नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट 2627। परमार साहब जवाब लेना आपने। 2627 आपका प्रश्न है। नहीं प्लीज आप ऐसा ना, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो देयर इज ए रूल 61, यू रिजॉर्ट टू दैट। आई विल गिव यू डिस्कशन, आई विल गिव यू टाइम फॉर डिस्कशन अंडर 61। आई विल गिव यू हाफ एन आवर डिस्कशन अंडर 61। यू रिजॉर्ट टू दैट रूल। ये क्वेश्चन आवर है, अन्य क्वेश्चन भी मुझे लेने हैं। नहीं मैं प्लीज नहीं भाई, प्लीज डोंट बुलडोज मी। 2627 माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार। माननीय सदस्य, नो यू रिजॉर्ट टू द अदर मेथड्स आई हैव। 61 में जाइए। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू कैन गो फॉर ए डिस्कशन। क्वेश्चन आवर थोड़ी है ऐसे डिस्टर्ब हो, क्वेश्चन आवर नहीं डिस्टर्ब होगा। क्वेश्चन माननीय सदस्य विपिन सिंह परमार जी,
You don't want to